आज सुबह जब आपने आंखें खोली तो विश्व भर में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1.5 से 2 लाख लोगों ने आज अपनी आंखें नहीं खोली। आप उनमें से नहीं, बट यू नेवर फील ब्लेस्ड फॉर इट। जिंदा ही तो इस चीज पे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं हर सुबह उठता हूँ, आईने में देखता हूँ और खुद से एक ही सवाल करता हूँ कि यदि आज का ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करना चाहूंगा जो मैं करने जा रहा हूँ। अगर इसका जवाब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक ना आ रहा हो, नहीं आ रहा, इसका मतलब है जीवन में किसी बदलाव की जरूरत है। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती होगी कि उनको पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है पर उनका पढ़ने का मन नहीं करता। उनको ये भी नहीं पता कि इसके अलावा और करना क्या है। अब सर, अब जैसे 10th के बाद जैसे स्ट्रीम चूजिंग होती है तो घर वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन करके IIT जाते हैं, मस्त 1 करोड़ का पैकेज लगता है, तो मतलब लाइफ सेट होती है उसके बाद। अब सर मैंने भी ले लिया, 1.5 साल हो गया, मेरा इंटरेस्ट तो बना नहीं अभी तक पढ़ने में, फिजिक्स को छोड़ के। लास्ट फेज आ गया है, अब ये भी नहीं पता क्या करना है, तो मैं सोचा पढ़ ही लेते हैं। पेपर देना इनको कराते हैं। इसने सही सवाल पूछा है। अब हम लोग एक काम करेंगे, फिर मैं आंसर दूंगा, पहले आप लोग कुछ करोगे, ठीक है। अब कंसिडर करना कि तुम्हारे अगल बगल इस टाइम कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं बैठा है, एकदम अपने ऊपर कंसंट्रेट करना। अब हम लोग एक पेज और पेन मेरे को भी दे दो, मैं भी करूंगा। तो अब हम सब की जीवन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हम जीवन में बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन की, जो हमें चाहिए जीवन से इस उम्र में, जाहिर सी बात है उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी ख्वाहिशें भी बदल जाएंगी। कई बार कुछ चीज़ें आज उम्र में चाहिए होती है, कल फिर वो चीज़ काम की नहीं लगती है। और अभी आपके जीवन में 10 जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो, जो आप करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो या बनना चाहते हो, इसको लिखते हैं। 3-4 मिनट लेते हैं, सब लोग 10 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। समय, वो यहाँ से वापस आने वाला। विज्ञान में देखो समय को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि विज्ञान ने समय को 4थे डायमेंशन का दर्जा दे रखा है। 3 दिशाएं हैं, एक समय है। पर खास बात क्या है, बाकी तीनों दिशाओं में आप आगे पीछे चल सकते हैं। बीता हुआ समय लौट के वापस आ सकता है। आज जो सेशन यहाँ पे हो रहा है, क्या ये फिर कभी हो सकता है? विज्ञान में इवेंट सिर्फ ये नहीं होता कि वो कहाँ हुआ, इवेंट का मतलब होता है वो कब हुआ। जो सेमिनार यहाँ पे हो सकता है वो ये नहीं होगा, वो एक नया सेमिनार होगा। तो ये जो हुआ वो होगा। यानी जीवन में हर एक पल जो मिल रहा है वो जीवन में कितनी बार मिलेगा? ओनली वंस। ये जो 1 घंटे 1.5 घंटे यहाँ आती है, ये पूरी घटना आपके जीवन में कितनी बार होने वाली है? अगली बार एक नई घटना होगी। तो आइंस्टीन साहब ने बोला था अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी में, उन्होंने बोला था कि टाइम इज रिलेटिव, इट डिपेंड्स ऑन दी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइंस्टीन वाज वेरी ह्यूमरस पर्सन। इनकी बड़ी प्यारी लाइन थी कि एन आवर स्पेंट विद अ प्रेटी गर्ल ऑन अ पार्क बेंच passes like a minute, but a minute spent on a hot stove seems like an hour। ऐसा होता है ना? आप सोचते हैं इंस्टाग्राम पे बस 1 मिनट तो रील देखेंगे, कितना समय हुआ? 40 मिनट। बात पलट जाती है। आज सुबह जब आपने आंखें खोली तो विश्व भर में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1.5 से 2 लाख लोगों ने आज अपनी आंखें नहीं खोली। तो ये सरकारी आंकड़े हैं, असल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। बहुत सी डेथ रिपोर्ट नहीं होती, तो मान के चलते हैं इसके 5 गुना तो होंगे ही कम से कम। तो लगभग 10 लाख लोग आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए। आप उनमें से नहीं, बट यू नेवर फील ब्लेस्ड फॉर इट। जिंदा ही तो इस चीज में कौन सी बड़ी बात है? जिंदा ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? जीवित तो मुझे रहना ही था। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुबह आपकी आंखें खुली, आप जीवित थे। कल सुबह आंखें खुली, कल भी जीवित थे। मैं कितने दिन से जिया जा रहा हूँ। भारत में हर 1000 लोग में से लगभग 10 लोग हर रोज मर जाते हैं। आप उन 10 लोग में से आ ही नहीं रहे हो और काफी लंबे समय से नहीं आ रहे हो प्रोबेबिलिटी में। एक्चुअली हम सबको लगता है ना कि मैं तो अमर हूँ। मृत्यु सामने वाले की हो सकती है, अपनी मृत्यु के बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं, कभी नहीं सोचते। बहुत रेयरली थॉट आता है अपनी डेथ के बारे में और तुरंत इग्नोर कर देते हैं। एंड डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। मृत्यु ही तो सबसे बड़ा सत्य है, कभी नहीं सोचते। चलो ठीक है, हम लकी थे, आज सुबह हम उठे। अब एक बार कम से कम भगवान को शुक्रिया कर दें, या जो भी शक्ति है, कोई शक्ति तो है, शुक्रिया कर देंगे। इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि आज हम जिंदा बच गए हैं। अब जो 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, हर व्यक्ति के कम से कम 10 लोग तो बहुत खास रहे होंगे। उनके माता पिता, भाई बहन, खास दोस्त, बीवी, बच्चे, यानी लगभग 1 करोड़ लोग होंगे जो बहुत दुखी रहेंगे अब यहाँ से। स्टीव जॉब्स सब जानते हैं, एप्पल के फाउंडर है। उसका टिम कुक भी उनके साथ आ गए, पर एप्पल के पीछे जो फिलॉसफी थी, एप्पल के पीछे जो प्रोडक्ट इनोवेशन था, एप्पल इतना सक्सेसफुल कि हम लोग कहते हैं कि महंगा निकाल देता है और बहुत मजाक करते हैं, पर एप्पल सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाता है।
दे ऑलवेज कम विथ न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू आइडियाज। अब कम हो गए हैं क्योंकि अभी स्टीव जॉब्स नहीं है। जब तक स्टीव जॉब्स थे बहुत नए आइडियाज आते थे। तो स्टीव जॉब्स आप सबको पता होगा शायद कॉलेज ड्रॉप आउट भी हैं। जिस कॉलेज से ड्रॉप आउट किए थे उन्होंने उनको डिग्री दी थी और वहीं पे जाके उन्होंने अपनी एक स्पीच दी। उसमें वो बोलते हैं कि मैं हर सुबह उठता हूँ, आईने में देखता हूँ और खुद से एक ही सवाल करता हूँ कि यदि आज का ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करना चाहूंगा जो मैं करने जा रहा हूँ। If today is the last day of my life, will I want to do what I am going to do? इसका जवाब किसी दिन हाँ हो सकता है, किसी दिन ना हो सकता है। जाहिर सी बात है, अब हर दिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप आखिरी दिन जैसा सोच पाओ। प्रैक्टिकल है। आगे कहानी सुनो। वो बोलते हैं अगर इसका जवाब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक ना आ रहा हो, नहीं आ रहा, इसका मतलब है जीवन में किसी बदलाव की जरूरत है। हम सब कहीं ना कहीं से वो चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और उस पैसे से खरीदते हैं जो हमारे पास है नहीं, और उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो हमें पसंद नहीं। बहुत सा ऐसा पोर्नोग्राफिक कंटेंट है जो पहले हमारी रीच में नहीं था, अब इजीली हमारी रीच में आ गया है। आप सोचते हो मैं तो क्या ही पोर्न देखता हूं, छी छी छी। आपकी गलती थोड़ी है, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, पाप नहीं है, थोड़ी सी। और वो कंटेंट इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गया आप सबको, इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गया है। कुछ नहीं करना है, बस एक बार सर्च करना है, वैसा कंटेंट आपके सामने आ गया। इंद्रियां क्या होंगी उस तरफ तो चाहेंगी। इंद्रियों को तो काम है भटकना, राक्षस का ही तो काम है कि मनुष्य जाति को भटका दे। सुनने में फिलोसफिकल लग रहा है, बट नो वन कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रू, दिस कैन बी ट्रू। हो सकता है ये सब डेस्टाइन था, हम सबको पहले से फंसाने के लिए एक नए जाल में एक नए जमाने का राक्षस हो सकता है हम सबको इससे फाइट बैक करना हो पर हम कर नहीं पा रहे हैं, हम सब बहे जा रहे हैं। एक ही चीज है जो वापस रास्ते पे लाएगी, नित्य। इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू विल एंड अप विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट वांट इन लाइफ। इफ यू डोंट टेक योर ओन डिसीजंस, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस फॉर यू। इस दुनिया में आपका मालिक आप सिर्फ खुद हो। इस लिस्ट को चिपकाएंगे, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछेंगे कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मैं करने जा रहा हूँ। और इसका जवाब एक दिन, 2 दिन, कुछ हफ्ते ना है तो ठीक है, पर अगर कई महीनों तक ना है तो जीवन में बड़े बदलाव की ऑल ऑफ योर कंफ्यूजन्स इन लाइफ, क्या बनना है, क्या करना। तुम्हारे गोल्स हम लोग की तरह मॉनेटरी नहीं है। हमारे गोल्स में पैसा है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, KGF बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मूवी स्टार बनना है। तुम्हारी मम्मी इंपॉर्टेंट है, तुमने वो पकड़ लिया और तुम उसी को जी रही हो। सो एवरी डे वी शुड रिमेंबर कि व्हाट इज दैट या व्हाट आर दोस 3 or 4 थिंग्स दैट वी आर लिविंग दिस लाइफ फॉर, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू द इनफाइनाइट पावर अबव एंड कैनॉट टेक एनी नेम। सब अपने अपने धर्म में अपने अपने लोग मानते हैं, बट देयर इज अ पावर अबव दैट इज फॉर डैम श्योर। You just have to be thankful there and revising these 3 or 4 points every day. देखिए यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है। देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया। देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा। अगर आपके अगल बगल टॉपर भैया होंगे, किसी इंटरव्यू आप देख लिया होगा, मैं सिर्फ आई ओनली स्लेप्ट फॉर 4 hours, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 hours। बहुत से बच्चों का सवाल होता है, सर हम दिन में पढ़े या रात में पढ़े, सर हम रात में कब सोएं, हम सुबह कब उठें, सर सुबह उठ के हम पहले पढ़ाई कर लें कि रात में लेट नाइट तक पढ़ाई कर लें। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो पहले नाइट स्टडी पे आ जाते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद है, और आप परेशान नहीं हो, मैं वो दादाजी नहीं हूँ घर का, या आपके पिताजी माताजी भी नहीं हूँ, तो मैं आपको समझता हूँ, आपकी फीलिंग समझता हूँ। आपको रात में ज़्यादा समझ में आता है, अच्छी बात है। अगर आपको नाइट में ज़्यादा समझ में आता है तो आप नाइट स्टडीज़ करिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भाई स्कूल जाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अटेंडेंस एडजस्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे हैं नॉन अटेंडिंग स्कूल में है, तो वो कहते हैं कि हम रात में पढ़ना चाहते हैं, सर मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा बनता है। वेल एंड गुड। फिर भी एज अ टीचर मैं लास्ट में आपको ये एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि मॉर्निंग की पढ़ाई बेटर होती है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। रात में पढ़ रहे हैं, रात के 1-2 बज गए हैं, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, उठे यार क्या करें यार, कुछ खा लेते हैं। फिर किचन में गए, क्या खाए, रात का कुछ खाना रखा है, थोड़ी सब्जी उठाई खा ली। वापस आए, स्टडी टेबल पे अपने बैठे, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं। फिर लग गए भाई इंस्टाग्राम पे, और फिर रात का सन्नाटा, इंस्टाग्राम पे फंस गए, अपनी थॉट्स में फंस गए, सोच विचार में फंस गए, किसी लड़का किसी लड़की के बारे में सोचने लग गए। अचानक से किसी मूवी का, किसी वेब सीरीज का शॉर्ट देख लिया, वो देखने बैठ गए। और होता ऐसा है कि 2 बजे आपने छोटा सा ब्रेक लिया था रात को आधे घंटे का, और फिर आप सो रहे हो सुबह 4 बजे जाके। ऐसे में ये टाइम जो वेस्ट हुआ ना, ये अगले दिन आपको बेटा बहुत गिल्ट देता है। सुबह उठ के आपको लगता है ये टाइम क्यों वेस्ट हो। तो सर ये तो दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, पर दिन में आपके जो हम और आप, हम जैसे घरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो घर में जगह कम होती है, तो माता पिता आसपास टहलते होते हैं, वो देख लेते हैं, तो आपको मना कर देते हैं कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहो। आपको डर होता है कि लोग देख रहे हैं। रात में वो डर खत्म हो जाता है, किसी के गाइडेंस में नहीं होते हो। अभी आप छोटे बच्चे हो, थोड़े से कोई देख नहीं रहा है आपको, तो आप अपनी मनमानी करते रहते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।